हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। नया टॉपिक क्या है, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोग किसी भी दी हुई संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे वो 2 डिजिट की संख्या हो, 3 डिजिट की संख्या हो, 4 डिजिट की संख्या हो, 5 डिजिट की हो, 6 डिजिट की हो, या कितने भी डिजिट की रहने दो, उस दी हुई संख्या का हम लोग वर्ग यानी स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा कुछ कुछ, जैसे कि अगर मान लीजिए 39 का निकालना है तो इसको आप बेस 25 मान के कितना अधिक है कितना कम है इससे निकालते हैं। 100 के आसपास अगर दी हुई कोई संख्या है, जैसे आपको 98 का वर्ग निकालना है या 105 का वर्ग निकालना है, तो आप बेस 100 मान के यहाँ पर वर्ग निकालते हैं। ये तो हो गया कि आप उसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो जो 100 के आसपास हो। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 138 का स्क्वायर क्या होगा, और आप जब ये मेथड लगाने बैठेंगे तो आपको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और या फिर 138 का आप लोग 2 बार गुणा करेंगे तो भी टाइम आपका जाएगा। तो यहाँ पर एक हम नया मेथड सीखते हैं जो कि आप किसी भी डिजिट में लगा सकते हैं, वो उससे आपका स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है। पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरा मेथड नहीं है, वैदिक मैथ का है। वैदिक मैथ अगर आप लोग किताब होगा आप लोगों को तो उसमें ये दिया हुआ है। आपको बस कुछ स्टेप्स याद रखने हैं और उस पर सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और एक बार अगर आपको वो तरीका समझ में आ गया तो कितने भी डिजिट का नंबर दिया रहने दो, आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं ये नहीं बोलूंगा कि 5 सेकंड में निकाल सकते हैं, 10 सेकंड में स्क्वायर निकालिए, 2 सेकंड में निकालिए, ये तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, अगर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप जितने भी तरीके सीखे हैं उससे आप तेज निकाल लेंगे। चलिए हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं कि कैसे निकालेंगे आप। जैसे मैं इस आसान 2 डिजिट का नंबर लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया पहला क्या, 37। आपको 37 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप सिर्फ 2 चीज याद रखिए। क्या मैंने बोला, कुछ स्टेप्स याद रखने हैं, तो यहाँ पर आप सिर्फ 2 स्टेप रखिए याद। पहला, जब सिंगल डिजिट हो, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। पहला आपको क्या याद रखना है, जब सिंगल डिजिट हो तो उसको आपको करना है स्क्वायर। क्या मैं बोल रहा हूं, जब सिंगल डिजिट हो तो उसको करना है स्क्वायर। और जब डबल डिजिट हो यानी 2 डिजिट आ जाए तो क्या करना है, उन दोनों डिजिट का आपस में करना है गुणा, और गुणा करने के बाद उसको करना है डबल। ठीक है, चलिए आइए मैं क्या कह रहा हूं आप लोग को समझाता हूं। जैसे यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है 37 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां से स्टार्ट करिए। ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट करिए। पहले एक डिजिट लीजिए। एक डिजिट जब आए तो मैंने क्या बोला, एक डिजिट आए तो आपको क्या करना है, स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 49। 49 जैसे ही लिखेंगे आप तो पूरा 49 नहीं लिखना है, सिर्फ एक एक डिजिट आपको लिखना है। याद रखिए, आपको एक एक डिजिट लिखना है। जब आप 49 लिख देंगे तो कैरी कितना होगा, 4। ठीक है, मैंने पहला डिजिट लिया 7, जब एक डिजिट आए तो करना है उसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, कैरी आया 4। अब देखिए, जब 7 एक डिजिट ले लिए तो अब आ जाएगा 3 भी। अब दोनों डिजिट लेना है आपको। ठीक है, अब लेना है दोनों डिजिट। जब दो डिजिट आ जाए तब आपको क्या करना है, उनका करना है गुणा और करना है उनका डबल। जैसे 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 21, और जब 21 को डबल करेंगे यानी 21 को डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, 7 त्रिक 21, और फिर 21 को करेंगे डबल, 21 दूनी के 42। अब 42 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 46। ठीक है, यहाँ 6, फिर से कैरी आ गया हमारा 4। अब देखिए, 2 डिजिट हम ले चुके, 3 और 7 ले चुके। अब कितना बचा, 3 भी, 7 भी ले लिए, 3 ले लिए। अब क्या करेंगे, इधर जब लास्ट में आप पहुंच जाएंगे तो इधर से डिजिट गायब करना स्टार्ट करेंगे, मतलब 7 को छोड़ देंगे। अब लेंगे क्या, 3। 3 क्या है, सिंगल डिजिट। जब सिंगल डिजिट आ जाए तो क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9,
3 का स्क्वायर 9, और 9 में कैरी 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 13, 1369, यानी 37 का स्क्वायर क्या हो गया 1369। मुझे उम्मीद है, पक्का उम्मीद है कि किसी को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम 5-6 क्वेश्चन इस पे करेंगे, 5-6 स्क्वायर निकालेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप निकालिए 81 का होल स्क्वायर, 81 का होल स्क्वायर निकालिए। कैसे निकालेंगे, पहले 1 ले लीजिए, जब एक डिजिट आए तो उसका क्या करना है स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, छोड़ देंगे, कैरी कुछ भी नहीं है। अब क्या लेंगे, दोनों डिजिट लेंगे 8 और 1, जब 2 डिजिट आए तो दोनों का करना आपस में गुणा, और गुणा करके उनको करना है डबल, तो 8 एकम 8, और 8 का डबल कितना होता है 16, कैरी कुछ भी नहीं है तो यहां पर लिख देंगे 6, और हमारा कैरी कितना आ जाएगा 1। अब 8 1 ले चुके हैं तो अब इधर से लास्ट तक पहुंच गए तो 1 को छोड़ देंगे, अब क्या बचा हमारा सिर्फ 8। जैसे ही 8 बचा, सिंगल डिजिट आ जाए तो क्या करना है स्क्वायर, 8 8 64, और एक कैरी ये मिला के कितना हो जाएगा 65, यानी 81 का स्क्वायर कितना होता है 65 और 61। समझ में आ रहा है आपको, इससे तो ज्यादा ही समझ में आया होगा आपको। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अब हम निकालते हैं किसका 97 का होल स्क्वायर, 97 का होल स्क्वायर निकालते हैं। बताइए क्या करेंगे आप लोग, ध्यान से समझिए। जब एक डिजिट हो तो उसका करते हैं स्क्वायर, हम पहले 7 लेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कैरी कितना आएगा 4, ठीक है। अब लेंगे हम दोनों डिजिट, कितना है 97, 9 और 7 का गुणा करिए, 9 7 63, और 63 का जब डबल करेंगे तो कितना होगा 126, 63 का डबल मैं बोल रहा हूं, मतलब 63 को 2 बार जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 126, 126 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130, यानी यहाँ 0 आ जाएगा, और कैरी कितना आ जाएगा 13। देखिए आपको एक एक डिजिट ही लेना है, समझ में आया। उसके बाद दोनों डिजिट यहाँ पर आ गया तो अब 7 को कर देंगे गायब, अब क्या लेंगे सिर्फ 9, 9 का स्क्वायर सिंगल डिजिट रहे तो स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 में 81 में आपको जोड़ना है क्या 13, तो 81 और 3 84, और 84 10 94, यानी 97 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9409। देखिए ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, इस तरीके में क्या फायदा है कि आपको बेस याद नहीं रखना है, ठीक है, कि हमें 100 के बेस पे लगा रहे हैं, 75 के बेस पे लगा रहे हैं, 50 के बेस पे लगा रहे हैं, 25 के बेस पे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको कोई स्क्वायर याद है क्या, 19 का स्क्वायर आपको याद होगा, मुझे पक्का यकीन है 19 का स्क्वायर आपको याद होगा। चलिए 19 के स्क्वायर को इसके मेथड से निकालते हैं। पहले हमें लेना है 9, तो जब सिंगल डिजिट लेंगे तो उसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, जब 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 81, 81 को 1 लिखेंगे और हाथ में कितना आ जाएगा 8, यानी कैरी कितना आएगा 8। अब क्या करना है दोनों डिजिट लेना है, ठीक है, अब हमें दोनों डिजिट लेना है, तो इन दोनों डिजिट का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 9 1 का 9, और 9 का करेंगे डबल तो कितना हो जाएगा 18, 18 में A8 कैरी जोड़ना है, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, यहां पर लिख देंगे 6, और कैरी कितना आ जाएगा आपका 2। देखिए 9 और 1 दोनों ले लिए, जब आप यहां से स्टार्ट करिए और यहां तक पहुंच जाइए, दाहिने साइड से स्टार्ट करिए और लेफ्ट साइड में जब पूरा पहुंच जाइए तो दाहिने साइड से डिजिट गायब करना स्टार्ट कर दीजिए। अब 9 को गायब कर देंगे तो बचेगा कितना 1, जैसे ही 1 बचे उसका करना है क्या स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी आपका 19 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 361। उम्मीद करता हूं कि आपको अब समझ में आ रहा होगा मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि आप 53 का स्क्वायर निकाल के बताइए, अब मैं आपको जल्दी जल्दी निकाल के बताता हूं। देखिए एक डिजिट लेंगे पहले क्या 3, 3 का करेंगे स्क्वायर कितना आएगा 9, कैरी कुछ भी नहीं है,
अब ले लेंगे दोनों डिजिट, तो 5 3 15, 15 दूनी के 30, 30 को सुनना आएगा, कैरी कितना आ जाएगा 3, 5 3 हो गया तो यहां से 3 गायब कर देंगे, बचेगा 5, 5 का जब सिंगल डिजिट हो तो लेते हैं क्या स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 3 28, यानी 53 का स्क्वायर कितना आएगा 2809। चलिए आपसे मैं पूछता हूं कितना का स्क्वायर निकालिए, 37 का, 37 का तो निकाल चुके हैं, आप निकालिए अब कितने का 67 का होल स्क्वायर। 67 का होल स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस मेथड से, जब सिंगल डिजिट लेंगे तो उसका करेंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, कैरी कितना आ जाएगा 4। अब दोनों डिजिट लीजिए, 2 डिजिट हो तो उसका करना है गुणा, और गुणा करके करना है डबल, तो 6 सते 42, अब 42 दूनी के 84, 84 में 4 जोड़ेंगे तो 84 4 88, कैरी कितना आ जाएगा 8 आएगा। ठीक है, दोनों डिजिट हो गया तो अब लेंगे सिर्फ 6, 6 का करेंगे स्क्वायर क्योंकि सिंगल डिजिट है, तो 6 का स्क्वायर 36, और 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44, यानी 67 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4489। चलिए आप बताइए क्या 89 का होल स्क्वायर, 89 का होल स्क्वायर कितना होगा, इसी मेथड से पहले आपको लेना है क्या सिंगल डिजिट, तो 9 9 81, कैरी कितना आएगा 8, एक एक डिजिट आपको लेना है, 9 का हो गया, अब आएंगे 8 पे, यानी अब दोनों डिजिट साथ में लेंगे, तो दोनों डिजिट साथ में रहेगा तो क्या करेंगे गुणा, गुणा करके उनका डबल कर देंगे, 9 8 72, और 72 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, और 144 में ये 8 आपको जोड़ना है, तो 144 और 8 कितना हो जाएगा 152, कैरी कितना आएगा हमारा 15। ठीक है, घबराना नहीं है आपको, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, तो बहुत ही ये इजी है। दोनों यहाँ पर दोनों डिजिट आ गया तो फिर राइट साइड से एक एक डिजिट गायब कर देंगे, यानी 9 को गायब करेंगे, अब लेंगे 8, जब एक डिजिट रहे तो उसका करते हैं क्या स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में आपको जोड़ना है क्या 15, तो 64 10 74, और 74 और 5 79, यानी 89 का होल स्क्वायर कितना आएगा 7921। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर किसका 29 का, 29 का नहीं 28 का लेते हैं, 28 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, तो 28 का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो कैसे, चलिए सिंगल डिजिट लेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कैरी कितना आ जाएगा 6, अब दो दो डिजिट ले लीजिए, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 और 6 कितना होता है 38, कैरी कितना आ जाएगा 3, दोनों डिजिट जब हो जाए तब इसको इधर से गायब करेंगे, अब कितना बचा 2, 2 का क्या करना है आपको स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 784, यानी 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला मेथड समझ में आया होगा, और यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम कुछ भी याद नहीं रख रहे हैं, सिर्फ सिंपल सा आपको 2 स्टेप याद रखना है, 2 स्टेप आप सीख लिए उसे कैसे लगाना है, तो आप कितने भी डिजिट का स्क्वायर पूछे आपसे, आप इस मेथड से एक ही लाइन में कैलकुलेट कर सकते हैं। वो 2 स्टेप क्या है, पहला ये है कि जब सिंगल डिजिट हो तो उसका करना है आपको स्क्वायर, और जब डबल डिजिट हो तो उन दोनों का करना है गुणा, और गुणा करके जस्ट डबल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही लास्ट में पहुंच जाएंगे राइट साइड से एक एक डिजिट छोड़ते चलना है। अगर आप ये सीख गए तो आप कितने भी डिजिट का देने दो, आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 डिजिट का उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब 3 डिजिट का स्क्वायर आप लोग को बताते हैं कि यही मेथड अप्लाई करके आप कैसे निकालेंगे। 2 डिजिट हो गया 1 से 99, 10 से लेके 99 तक, 3 डिजिट कहां तक हो जाएगा 100 से लेके 999 तक, 100 से लेके 999 तक कोई भी संख्या दिया रहने दो,
3 डिजिट का। अब जो मैं बताने जा रहा हूं आसानी से एक लाइन में आप निकाल सकते हैं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं पहले एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूं, क्या 133। जैसे अगर आपको पूछ दिया कि 133 का स्क्वायर क्या होगा, क्या पूछा आपसे, 133 का स्क्वायर क्या होगा। यहां पर फिर से वही तरीका रहेगा, हमारा तरीका बदलेगा नहीं स्क्वायर निकालने का, चाहे कितना भी डिजिट आ जाए दो। सिंगल डिजिट आए तो क्या करना है, उसे करना है स्क्वायर, और डबल डिजिट आए तो डबल डिजिट आ जाए तो क्या करना है, दोनों का गुणा करके कर देना है डबल। आइए करते हैं इसको। पहले हम लेंगे क्या, 3 लेंगे तो 3 का क्या करना है आपको, सिंगल डिजिट है तो करेंगे स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। हमने यहाँ पर 9 लिख दिया, देखिए अच्छा नहीं लिख रहा है 9, हमने 9 लिख दिया। अब एक डिजिट यहां से ले लिए तो अब इधर बढ़ेंगे, अब कितना लेंगे, 2 डिजिट। 2 डिजिट कितना हो गया, 33। जैसे ही 2 डिजिट आए दोनों को करके गुणा डबल कर देना है। तो 3 त्रिके 9 और 9 का डबल 9 दूनी के 18, 18 हो गया। यहाँ पर कैरी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर सिंपल सा 8 लिखेंगे, और हमारा कैरी फॉरवर्ड कितना आएगा, हाथ में कितना आएगा, 1। ठीक है, अब कहां पर आ जाएंगे, 3 डिजिट। अब आ जाएंगे यहां पर। अब आपको यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि अब करें क्या। अभी तक तो आपने सिंगल डिजिट का बता दिया और डबल डिजिट का बता दिया, लेकिन अब यहां पर 3 डिजिट आ गया। अब इसको हम कैसे गुणा करेंगे और क्या करेंगे, तो देखिए जैसे ही 3 डिजिट आ जाए आपको क्या करना है, बाहर बाहर वाले का करना है गुणा। ठीक है, बाहर बाहर वाले का करना है गुणा, ध्यान से सुनिए। जैसे 3 डिजिट आ जाए बाहर और बाहर वाले का करना है आपको गुणा। तो बाहर और बाहर यानी 1 और 3 जैसे ही लेंगे क्या हो जाएगा आपका, डबल डिजिट। और डबल डिजिट हो तो क्या करना है, गुणा करके डबल करना है। यानी 1 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 3, और 3 का डबल करेंगे तो होगा कितना, 6। ध्यान से समझिए, 1 और 3 का गुणा करेंगे तो होगा 3, और 3 का डबल करेंगे तो होगा 6। अब बच गया क्या, मिडल वाला डिजिट। मिडल वाला डिजिट कितना है, सिंगल डिजिट है यानी 3 है। तो सिंगल डिजिट में हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 तरीके 9। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 6 15, और 15 और यहाँ पर एक कैरी 1 जोड़ेंगे तो 15 1 16, यानी यहाँ पर 6 लिखेंगे और कैरी आपका 1 चलता रहेगा। देखिए मैंने बताया था जैसे ही लास्ट तक आप पहुंच जाइए एक एक डिजिट गायब करना स्टार्ट कर दीजिए। हम यहां तक पहुंच गए थे, तो अब इस दोनों को छोड़ के इन दोनों को लेंगे, 3 को छोड़ देंगे, 1 और 3 को ले लेंगे। तो फिर से यहाँ पर 2 डिजिट हो गया, तो 2 डिजिट हो जाए तो क्या करना है, गुणा करके डबल कर देना है। 3 एकम 3, और 3 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 6, और 6 में 1 जोड़ दीजिए कैरी 7। अभी कैरी कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए हमारा यहाँ पर 3 भी खत्म हो गया, अब क्या बचेगा, सिर्फ 1। जब सिंगल डिजिट आ जाए तो उसका क्या करना है, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो देख लीजिए 133 का स्क्वायर कितना होता है, 17689। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, हम 3-4 एग्जाम्पल आपको करवाते हैं। अब ले लेते हैं क्या, 236, यानी आपको 236 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। किसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 236 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो चलिए, आपको घबराना नहीं है, बस आप एक बार सीख जाइए, उसके बाद आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाएगा कि क्या करना है। सिंगल डिजिट लीजिए, सिंगल डिजिट कितना है, 6। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 36। कैरी हमारा कितना रहेगा, 3। अब क्या लेना है आपको, 2 डिजिट लेना है। ठीक है, तो 2 डिजिट जैसे ही आए आपको क्या करना है, गुणा करके डबल कर देना है। तो 6 त्रिके 18, 18 का डबल 36, और 36 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। कैरी कितना हो जाएगा आपका, 3। ठीक है, समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहां पर 3 तक भी आ गए। अब ले लेना है कितना, 2। अब कितने हो गए, 3 डिजिट। जैसे ही 3 डिजिट हो जाए आपको क्या करना है, बाहर बाहर वालों का करना है गुणा, यानी 2 और 6 का क्या करेंगे, गुणा।
तो 6 दूनी के 12 और 2 डिजिट यहाँ पर हम ले रहे हैं, 6 और 2 डिजिट है तो गुणा करके इनका क्या करना है, डबल। तो 6 दूनी के 12 और 12 दूनी के 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 3 27, कैरी हो जाएगा कितना, 2। अब देखिए हम लास्ट तक पहुंच गए। जैसे ही लास्ट तक पहुंच जाते हैं आप एक एक डिजिट को हटाना शुरू करिए। अब हम 6 को काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर कितना बचा हमारा, 2 डिजिट। जैसे ही 2 डिजिट बचे आप क्या करेंगे, गुणा करके डबल कर देंगे। 3 दूनी के 6, 6 का डबल 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, कैरी कितना आपका जाएगा, 1। अब देखिए ये भी, इसका भी काम खत्म हो गया। अब 3 को भी हटाएंगे, लास्ट में कितना बच गया, 2। 2 का करना है क्या, सिंगल डिजिट बढ़ जाए तो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी जब 236 का स्क्वायर निकालेंगे तो 547 और 96 आएगा, 547 और 96। एक बार इसको फिर से क्रॉस चेक करते हैं। देखिए 6 का स्क्वायर 36, कैरी आया 3, 6 त्रिक 18, 18 दूनी के 36, 36 3 39, 9, कैरी आया 3, 6 दूनी के 18, 18 दूनी के 36। देखिए एक गलत हो गया, आप लोग ध्यान से देखिए, अगर नहीं देखे तो फिर क्या होगा, ऐसे ही गलत होगा। मैं क्या कह रहा हूं, पहले आपको लेना है बाहर वाला डिजिट, बाहर वाले डिजिट का लेके करना है स्क्वायर, 6 हो जाएगा, कैरी आ जाएगा कितना, 3। अब लेना है क्या, 2 डिजिट। जैसे ही 2 डिजिट लेंगे क्या करना है, इन दोनों का गुणा, गुणा करके क्या करना है आपको, डबल करना है। तो 6 त्रिके 18, 18 का डबल 36, और 36 में ये 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39, कैरी कितना हो जाएगा आपका, 3। अब ले लेना हमें 3 डिजिट। 3 डिजिट जैसे ही आए आपको क्या करना है, बाहर बाहर वाले का गुणा करके डबल करना है, यानी 6 दूनी के 12 और 12 दूनी के 24। और जो ये मिडल वाला संख्या होता है इसका क्या करेंगे, सिंगल डिजिट बच गया मिडल वाला, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। उस बार हमने स्क्वायर नहीं किया था इसीलिए हमारा गलत हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो अब ये कितना हो जाएगा, 24 9 33, और 33 और 3 36, कैरी कितना चलेगा, 3। अब देखिए जैसे ही हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे यहां से गायब कर देंगे 6 को, कितना हो गया, 2 डिजिट बता। जैसे ही 2 डिजिट बचे आपको क्या करना है, 3 दूनी के 6 और 6 का डबल 12। अब 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15, और कैरी कितना चलेगा, 1। अब देखिए ये भी खत्म हो गया, 3 भी हटा देंगे, लास्ट में कितना बच गया, 2। 2 का कर दीजिए स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5। यानी 236 का स्क्वायर कितना होगा, 55 696। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था कि बीच वाले को ऐड नहीं किया था। यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि आप स्टेप भूले ना। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 857 यानी 857 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर। 857 का आपको निकालना है स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, इसी मेथड से करेंगे, हमारा मेथड चेंज नहीं होगा क्योंकि वैदिक मैथ है और वैदिक मैथ में मेथड चेंज नहीं होता है। जब सिंगल डिजिट आए तो आपको क्या करना है, स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और कैरी कितना आ जाएगा आपका, 4। ठीक है, अब लेंगे क्या, 2 डिजिट। 2 डिजिट क्या हमारा है, 5 और 7, इन दोनों का करेंगे गुणा। तो 5 सते कितना हो जाएगा, 35, और 35 का क्या करेंगे, डबल। तो 35 का डबल कितना हो जाएगा, 70, और 70 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 74, कैरी कितना हो जाएगा आपका, 7। अब देखिए हमें लेना है कितना, 3 डिजिट। 3 डिजिट जैसे ही लेंगे हमें बाहर बाहर वाले का गुणा करके क्या करना होता है, डबल। तो 7 वाट है 56, और 56 का डबल कितना हो जाता है, 112। ठीक है, और ये जो मिडल वाला डिजिट है कितना, 5, 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 137। 137 है, 137 में 7 ऐड कर दीजिए। तो 137 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। यानी यहाँ पर लिखेंगे 4, और कैरी कितना आ जाएगा हमारा, 14।
अब देखिए हम लास्ट तक पहुंच गए, तो इधर का 7 गायब कर देंगे। जैसे ही 7 गायब करेंगे हमारे पास कितना बच जाएगा, 2 डिजिट। जैसे ही 2 डिजिट बचे, क्या करना है, उनका गुणा करके डबल कर देना है। तो 8 बचे 40, और 40 का डबल 80, और 80 में जब 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 94। 80 10 90 4 94, कैरी कितना आ जाएगा, 9। अब देखिए 5 का भी काम खत्म हो गया, सिर्फ एक डिजिट बचा, कितना, 8। जब एक डिजिट बचे तो क्या करना है आपको, स्क्वायर। 8 वाट है 64, और 64 में जैसे ही 9 जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 64 और 9 73। तो देख लीजिए 857 का स्क्वायर कितना आएगा, 857 का स्क्वायर आ गया 73449। एक बार आप लोग कैलकुलेटर से चेक करिएगा, और जो मैं तरीका बता रहा हूं इसको आप स्टेप बाय स्टेप लगाते जाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। एक और एग्जांपल आप लोग को मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए 525 का आपको स्क्वायर निकालना है। 525 का स्क्वायर निकालेंगे तो समझिए कैसे निकालेंगे। पहले लेना है सिंगल डिजिट, और सिंगल डिजिट का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 का लेंगे 5, कैरी जाएगा कितना, 2। तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब आ जाएंगे 2 डिजिट लेंगे। जैसे ही 2 डिजिट आए क्या करना है, गुणा करके डबल। तो 5 दूनी के 10, और 10 का 2 गुना कितना होता है, 20। 20 में 2 कैरी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। आपका कैरी कितना रहेगा, 2। अब कितना हमें लेना है, 3 डिजिट लेना है, यानी अब आ जाएगा 525। तो इस 525 में क्या करेंगे, बाहर बाहर वाले का गुणा करके करते हैं डबल। तो 5 पचे 25, और 25 गुना के 50, ठीक है। और जो यहाँ पर 2 बचा है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, यानी इसका करते हैं क्या हम, सिंगल डिजिट बचे तो स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो 50 4 कितना हो जाएगा आपका, 54, और 54 में 2 जोड़ेंगे, जो कैरी बचा है वो कितना हो जाएगा, 56। अब कैरी कितना जाएगा हमारा, 5। अब देखिए हम यहां तक कर चुके, अंतिम तक पहुंच गए, तो इस 5 को हटा देंगे। फिर से कितना बचा, 2 डिजिट। जैसे ही 2 डिजिट बचे गुणा करके डबल करिए। 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20, और 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। कैरी कितना आ गया, 2। अब इस 2 को भी हटा दीजिए क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। लास्ट में बचा सिंगल। जैसे ही सिंगल बचे उसका करना है हमें स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 25 और 2 27, यानी 525 का स्क्वायर कितना होता है, 275 और 625। उम्मीद करता हूं कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। मैं जैसे जैसे बताया हूं आप अपने से 3 डिजिट का नंबर लिख के आप स्क्वायर निकालने का कोशिश करिए। 2 डिजिट का नंबर लिख के स्क्वायर निकालने का कोशिश करिए। ऐसे ही हम यही सेम तरीका हम फॉलो करके आपको 4 डिजिट का नंबर हो, जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपसे पूछ दें कि 2678 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। फिर 5 डिजिट का लाते 26891 का होल स्क्वायर क्या होगा। 6 डिजिट का लाते 63792 का होल स्क्वायर क्या होगा। अगर आपको ये मेथड टफ लग रहा है तो मैं आपको बोलता हूं आप जो मेथड जानते हैं, या 525 गुणे 525 लिख के मल्टीप्लाई करिए, उसमें कितना समय लगता है, या इसको सीख के एक लाइन में स्क्वायर निकाल दीजिए कितना समय लगता है। आप खुद पाएंगे कि इसमें कम समय लगता है और ये आसान भी है। और ये तरीका सीख गए तो फिर चाहे 4 डिजिट का हो, चाहे 5 डिजिट का हो, चाहे 6 डिजिट का हो, चाहे 12 डिजिट का हो, आप एक लाइन में ही आंसर निकाल देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। 2 डिजिट और 3 डिजिट का आप प्रैक्टिस करिए। कल के क्लास में हम 4 डिजिट का कैसे निकालेंगे, 5 का कैसे निकालेंगे, 6 का कैसे निकालेंगे, तरीका हमारा यही रहेगा। बस आप एक बार इसमें अप्लाई करना सीख जाएंगे तो आपको फिर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।